खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। नमस्कार, प्रथम एजेंडा पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और इस समय मौजूद है विधायक जी जो कि जनकपुरी से विधायक है, राजेश रिजी से उनसे बात करेंगे क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है और त्योहारी सीजन में अभी दिवाली बीता है और आने वाले समय में छठ पूजा भी करीब है और कुछ ही समय उसमें बचा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां चल रही है क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बिहार बंगाल जैसे स्टेट में काफी धूमधाम से काफी बड़े इलाके तौर पर बनाया जाता है। तो इसी को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी इस इलाके में चल रही है, विधायक जी से पूछेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी तैयारियां चल रही है इस समय? मैया की जय। छठ पर्व की बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से छठ पूजाओं की संख्या बढ़वाई और उनकी व्यवस्था करके सरकार द्वारा दी जाती है, वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी छठ घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। कई जगह पर जमीन के नीचे बने हुए हैं, कई के ऊपर बने हुए हैं, वो सब कार्य चल रहे हैं। इसके लिए सारा अनुदान फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू दिल्ली सरकार देती है और सारे घाट बना के जनता के लिए दिए जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से लागू हुआ और 1000 से ऊपर घाट दिल्ली के अंदर हैं जिनको दिल्ली सरकार से अनुदान मिलता है, घाट बना के दिया जाता है। उसके ऊपर जितनी व्यवस्थाएं होती हैं सारा सरकार की तरफ से की जाती हैं। छठ पूजा को लेकर क्योंकि काफी हर्षोल्लास जो बिहार और बंगाल के लोग यहाँ पे रहते हैं उनमें काफी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ देखा जाता है कि कई बार होता है जब छठ पूजा पे काफी व्यवस्था इस तरह से भी हो जाती है कि कहीं गंदगी के अंबार लगे हुए नजर आते हैं छठ से पहले या छठ के बाद, तो उसको पाटने के लिए क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी सरकार ने अभी एक मुहिम शुरू की है। जो एमसीडी के कूड़ा घर हैं, उन पे कूड़ा बहुत गिर रहा है, तो उसको हटाने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर हम उसको पूरा साफ कर देंगे। और छठ एक महापर्व है और आस्था का पर्व है और सफाई का पर्व है। इसमें बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रखा जाता है, इसीलिए हम पूरी सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। सड़कें हमारी धुलेंगी उस समय छठ के टाइम में और पूरी सफाई रहेगी, कहीं गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। हम लोगों ने अपनी पूरी टीमें बना के इस काम को शुरू किया है और जल्दी ही हम कूड़े को रोड से बिल्कुल गायब कर देंगे, सारा कूड़ा चला जाएगा यहाँ से। सर, एक सवाल मेरा, दिवाली अभी बीता है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर है, कई इलाकों में देखा गया है कि ऑयल लेवल 400 के भी पार चला गया है। तो क्या पॉल्यूशन को लेकर के जो जिस तरीके से क्योंकि ड्रेनिंग वगैरह की जा रही है, कहीं पर पानी की बौछारें की जा रही है, क्या लगता है कि कुछ और भी कोई व्यवस्था है जिससे पॉल्यूशन को रोका जा सके? देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था है पब्लिक में जागरूकता। मैं खुद देख के हैरान था कि पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग सड़कों के ऊपर बम पटाखे चला रहे थे। हमने 1 रुपए का भी पटाखा नहीं चलाया, हमारी फैमिली में नहीं चला, हमारे आस पड़ोस में यार दोस्तों ने नहीं चलाया, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नहीं चलाया। लेकिन हम ये देख के हैरान थे कि राजनीति करने वाले लोग पटाखे चलाकर दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाने में लगे हुए थे। हमें पता चला है कि एक बारूद की गन बांटी गई फ्री में लोगों के अंदर ताकि आप धुआं करें और पॉल्यूशन बढ़े। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना राजनीति नहीं सिखाती, लेकिन राजनीति करते हुए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए आतिशबाजी चलाई जा रही है। देख रहे हैं कितना धुआं हो रहा है, उसके बाद भी लोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य को, अपने साथ के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पटाखों से दूर रहें। ये मज़ा जरूर आता है, ठा बजता है तब, लेकिन उसके बाद वो धुआं जो छोड़ के जाता है वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाता है। सर, जैसे कि दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव भी नज़दीक है और काफ़ी माहौल गर्मा रहा है क्योंकि चुनाव को लेकर के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी अपने अपने तरीके से पैतरेबाजी कर रहे हैं। हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कसमकस कहीं ना कहीं बनी हुई है। 2015 की जो स्थिति वो 20 में नहीं रही और जो आज स्थिति है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी है? देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में पिछले इलेक्शन में कहा, अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दें। और इस बार उन्होंने कहा है, अगर मैं ईमानदार हूं और आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किए, जनता के हित में काम किए, जो आज तक 70-75 सालों के अंदर किसी सरकार ने नहीं किया, वो उन्होंने करके दिखाया। आप देखिए, दिल्ली के अंदर बिजली के कट लगते थे लंबे लंबे, आज 24 घंटे बिजली मिलती है, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, 400 यूनिट तक हाफ मिलती है। पानी बहुत बुरे हाल में था
और पानी की व्यवस्था बदली है, पानी अब साफ सुथरा कई जगह पहुंचने लगा, कई जगह गंदा पानी की समस्या आज भी है, क्योंकि जो हमें हरियाणा से पानी मिलता है उसके अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, तो सफाई नहीं हो पाती, एरिया के अंदर पानी नहीं पहुंचता, लोग मोटरों से गंदा पानी खींच लेते हैं। तो ये समस्या है, जल्दी इसका समाधान होगा। हमने अपने एरिया में बहुत जगह समाधान इस चीज़ का कर दिया है, कुछ एरिया बचा है, तो इस बार फंड मिला है एमएलए का, उस फंड से हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि महीने 1.5-2 महीने के अंदर जैसे हमारे नए काम शुरू हो जाएंगे जो एमएलए फंड के, तो पानी की समस्या का समाधान भी हो जाएगा और गंदे पानी से निजात भी मिल जाएगी। एमसीडी की तरफ से देखा गया है, जो पंखा रोड अगर हम चले जाएं यहाँ उत्तम नगर के पास में डाबरी मोड़ के पास, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है, वहाँ पर गायें जो आवारा पशु है वो घूमते रहते हैं और कूड़े के अंबार वहाँ लगे रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, चाहे सरकार कितनी बदली हो, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। तो क्या उस कूड़े की सफाई को लेकर कोई व्यवस्था होगी? देखिए, कूड़े की सफाई को व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम शुरू की है जो आज से चालू हो रही है। वैसे भी हमने बीच में मेयर साहब को भी बुलाया, हमारी मैडम आई, उसके बाद हमने जो हमारी डीसी है उनको बुलाया, उसके बाद हुआ क्या कि सफाई शुरू हुई। लेकिन जनकपुरी की थोड़ी स्थिति अलग है। जनकपुरी में आज विकासपुरी से कूड़ा आके गिरता है, उत्तम नगर, आधे उत्तम नगर कूड़ा हमारे यहाँ आता है, मैं द्वारका से कूड़ा आता है, हरिनगर से कूड़ा आता है, यानी सारी जगह से कूड़ा इकट्ठा होकर हमारे यहाँ उतर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो मशीनें लगी हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। उनका ये कहना है कि एक ट्रक पे हम 12 ट्रक तक का काम जो एक ढलाव है उस पर कर सकते हैं, लेकिन अब 25 ट्रक 30 ट्रक आ रहे हैं, तो ये हो नहीं पा रहा। लेकिन अब बहुत जल्दी इस व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया, अरविंद जी कई लोगों को अपॉइंट किया है, मैंने भी अपने यहाँ पे 10 अपने कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया जो कूड़े के ढेर जहाँ भी होंगे उसकी सूचना एमसीडी को देंगे और एमसीडी के अधिकारी उसको तत्काल हटाएंगे। और आने वाले समय में ये साइकिल पथ था मेरा, जिसको कूड़ा पथ बना दिया है, हम जल्दी नाले की दीवार बनाकर इसको बढ़िया से साइकिल पथ बना के तैयार करेंगे और जो ये कूड़े की समस्या है इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात हो जाए या भाजपा की बात हो जाए, चाहे एलजी को लेवल पे लेकर बात हो जाए, कहीं ना कहीं दोनों में टकराव रहता है। उस स्थिति से आप कैसे सर बात करेंगे? देखिए, एलजी साहब ने जल बोर्ड में पैसा जो हमारा कैपिटल फंड था वो दिया नहीं, जिसके कारण जल बोर्ड बहुत जूझता रहा, उसमें पैसा नहीं था। ईएनएम में बजट आता था थोड़ा बहुत, उससे काम चलता रहा। जबकि दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ एक कैपिटल बजट अपने बजट से निकाल के जल बोर्ड को दिया था, लेकिन वो आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। आप देखिए, नया मार्च आने की तैयारी हो गई। अगर वो बजट मिल जाता तो ना तो गंदे पानी की समस्या रहती, ना सीवरेज में जो भरा हुआ पड़ा लाइनें पड़ी हैं कहीं सेटल हो रही हैं, ये भी नहीं होता। ये पैसा ना मिलना और एक एलजी द्वारा राजनीति करना, उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और आपको एक चीज़ बता दें कि दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल उनके लिए काम कर रहा है और उनके लिए आज तक उसने काम किए हैं। क्योंकि हमने भी बहुत सरकारें देखी कि पैसा वोट तो गरीबों से ले लेती हैं लेकिन पैसा अमीरों में बांटती हैं। आज के अखबार में मैंने देखा रेवड़ी वाली बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अब जनता तो ये पूछना चाहती है कि रेवड़ी तो आप दे रहे हैं अपने उद्योगपति भाइयों को, अदानी अंबानी को। एक स्कूटर पे चलने वाला आज देश का सबसे बड़ा पैसे वाला कहाँ से बन गया? आखिर उसको बड़ी बड़ी रेवड़ी मिली होंगी तभी तो बना होगा। हमने तो गरीब जनता के बीच में उन्हीं के टैक्स के पैसे को उनको वापस लौटाया है ताकि वो सुदृढ़ हो सकें और देश की तरक्की में देश को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमारी कोशिश यही रही है हमेशा। 15 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस समय आपने बहुत अच्छे वोटों से 25,000 के तकरीबन वोटों से आपने बढ़त बना के जीत हासिल की थी, क्योंकि और उसी के साथ जो 20 में चुनाव हुआ उसमें आपने लगभग जो आशीष सूद है को हराया था और अच्छे खासे 15,000 के आसपास वोटों से आपने जीत दर्ज की थी। इस बार कहीं ना कहीं स्थिति बहुत, क्योंकि भाजपा की तरफ से जिस तरह से पैतरेबाजी मैदान में फील्डिंग की जा रही है, 62,000 से ज़्यादा आपको वोट मिले थे, अच्छा खासा वोट परसेंटेज 54% के आसपास आपका रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि इस बार भाजपा ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी, पूरी किलेबंदी से फील्ड में उतर चुकी है। चाहे हम राहुल गांधी जी की बात कर ले, कांग्रेस भी पूरी अपनी मोर्चेबंदी के साथ मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि अभी राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वोट फीसदी बढ़ाने पर लगी है, क्योंकि यहाँ पर आपका गठबंधन तो होने वाला नहीं है, वो तो साफ तौर पे मना कर दी गई। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जनकपुरी में जब शुरुआत की थी आंदोलन के टाइम से, मैं गली गली घूमता था, पार्कों में घूमता था, आंदोलन में लोगों को जोड़ता था। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि राजनीति में हमारी पार्टी बनेगी, हमारी राजनीति होगी। पार्टी बनी तो हमने संगठन बनाना शुरू किया। हमें बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ पर जो दूसरी पार्टियों के हैं, वो मेरे साथ जुड़े, हमने एक अच्छा संगठन तैयार किया। ये जनकपुरी 35 साल से बीजेपी का गढ़ रही है, यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। हमने आके चुनौती दी, चुनौती देने के बाद जीत कर आए। पहली बार जीते, दूसरी बार जीते। जबकि 13 में भी मैं चुनाव लड़ा था, उस समय भी मेरे को
मैं लगभग 21-2200 वोट से हारा था, लेकिन टॉर्च जो थी, जो सेम झाड़ू लगती थी, उसको 4500 वोट गए थे, यानी निर्दलीय को। एक गलतफहमी में मैं हारा था, लेकिन 15 और 2020 में मैंने अच्छी जीत हासिल की और मैंने काम किए। मैंने कभी नहीं देखा कि ये किस पार्टी का बंदा है, ये किस धर्म का बंदा है। मैंने सबके लिए काम किया और पिछले 5 साल में मैं लगभग 2.25 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेरे को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ बनाया था। उसमें मैंने अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को चालू किया। आसपास के एरिया के अंदर जितने हॉस्पिटल प्राइवेट थे उसके अंदर सिस्टम बनाया ताकि गरीबों का इलाज उसमें हो सके। हमने बहुत मेहनत की। अपोलो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हमारे 220 बेड हैं, किसी को जानकारी नहीं थी, हमने निकाली और लोगों को 220 बेडों पे भरा, लोगों को वहाँ पे इलाज कराया। तो ये सब काम हुए और मैं तो केवल अपने काम पे वोट मांग रहा हूँ। मैंने अगर काम किया है, ईमानदारी से काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा। आप हर बूथ पे चले जाइए, हर बूथ पे मैंने काम किए हैं। अभी मिलापनगर चले जाओ, मैंने सारी सड़कें बना दी वहाँ की। कुछ गलियों की सड़कें पीएनजी वालों ने तोड़ी है, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। जनकपुरी में सारी सड़कें बना के दी हैं। जनकपुरी के अंदर पार्कों की बाउंड्री वॉल बना दी, पार्कों में जिम लगा दिए, झूले लगा दिए, वर्ल्ड क्लास चीज़ें लगाई हैं। कोई मैंने वो नहीं किया कि मेरठ का माल ला के लगा दो। मैंने बैडमिंटन कोर्ट बनाए, जबकि 30 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और अभी और विधानसभा में किसी जगह 2 बने, 3 बने, मेरे 30 बन चुके हैं। और उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे काम किए। सीसीटीवी कैमरे लगाए, अभी 2500 लाइटें लगाने जा रहे हैं घरों में, 400 करीब लाइट लगाने जा रहे हैं एमसीडी के थ्रू। मतलब लाइटों की हमारे पास भरमार है। अभी लाइट शुरू करने जा रहे हैं। जिसको घर में लाइट की ज़रूरत है हमसे लाइट ले जाए, हम लगवा देंगे उसके यहाँ। तो ये अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जो कहा उससे ज़्यादा करके दिखाया। जैसे अरविंद जी ने बिजली माफ़ की, पानी माफ़ किया और बस सर्विस माफ़ की, मुफ्त क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा कराई लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग भी नहीं जानते होंगे, वो अरविंद जी ने करके दिखाए। अरविंद जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है। सर, कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से तैयारी इस बार की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है आम आदमी पार्टी जिस तरह से चीज़ें दे रही है हम उससे बेहतर करके दिखाएंगे, तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार, क्योंकि अगर वोट फीसदी की मैं बात करूं तो 40% के आसपास तकरीबन वोट भाजपा को मिलता है, 54% के आसपास वोट आपका आम आदमी पार्टी को मिलता है। वोट परसेंटेज के अगर हम इधर गिधर घूमें तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन वो वोट परसेंटेज क्या सीटों में तब्दील हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो खैर देखने वाली बात होगी, उस पर तो अभी हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है, क्या भाजपा अगर अपनी तरफ से कोई मोर्चेबंदी करती है तो आम आदमी पार्टी उसे कैसे रोकेगी? देखिए, भाजपा वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। 15 लाख का जुमला तो दुनिया को भूला ही नहीं आज तक। अगर ये कहते हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो इनकी जो 26 स्टेट्स के अंदर सरकारें हैं उस पर दे के दिखाएं ना। अभी ये कहते हैं हम अच्छे अरविंद केजरीवाल से अच्छे स्कूल बनाएंगे। अरे जो स्टेट में आपकी सरकार है उसमें बना के दिखाओ, तभी तो जनता को विश्वास होगा। अरविंद जी ने तो ये कहा है कि अगर मैंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं तो मोदी जी 1000 की जगह 10,000 बनाएं, मैं उनका प्रचार करूंगा। मेरे जैसे जो स्कूल का मॉडल हमने तैयार किया है, इससे बड़ा मॉडल तैयार करें। उन्होंने खुद कहा है कि मैं मोदी जी मैं आपके लिए चुनाव प्रचार में जाऊंगा अगर आप मेरे दिए किए कामों को 1000 गुना बढ़ा दें तो सर ये लोग केवल झूठ के पुलंदे पे चलते हैं। शराब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे लोगों से वोट लेने के लिए, लेकिन दिल्ली में जनता बड़ी समझदार है। वो समझती है कि केजरीवाल ने उनको हर घर को लगभग, आप ये समझ के चलिए, बच्चे को मुफ्त शिक्षा, ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिल सकती, ऐसी स्कूल कहीं नहीं मिल सकते, ऐसे अस्पताल नहीं मिल सकते, ऐसा इलाज नहीं मिल सकता। 100% मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं। केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, आने वाले टाइम में मौका मिलेगा तो पूरे देश में भी करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि जी थे। क्योंकि चुनाव पास है, चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है, लेकिन ये आगामी समय में ही देखा जाएगा जब चुनाव होंगे कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी होगा और जनता किसे अपना नेता चुनेगी। प्रथम एजेंडा। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।